अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर राकलत। दिस इज़ फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एक हफ्ते पहले मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था जिसमें आई आस्क्ड यू पीपल टू वोट फॉर द ऑडियोनिक 425 एंड द ऑडियोनिक एयरबड 550 एंड मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल वोटेड फॉर द ऑडियोनिक एयरबड 550। ऑडियोनिक एयरबड 550 ऑडियोनिक का रिसेंटली लॉन्च मॉडल तो नहीं है, इनफैक्ट इट्स नाउ अ कपल ऑफ ईयर्स ओल्ड, but still it's on their website and I bought it for 3,900 rupees from Audionic's official website. अब मोस्टली लोगों का कहना ये है कि इनका कॉलिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, सो इनके क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। ऑडियोनिक एयरबड 550 का बॉक्स टिपिकल ऑडियोनिक के बॉक्सेस की तरह ही है, जिसमें बॉक्स के अंदर आपको 1 ईयर का वारंटी कार्ड मिलता है। एंड ऑन अ साइड नोट, मैंने जब अपने ऑर्डर के बारे में जानने के लिए ऑडियोनिक वाले से कॉन्टैक्ट करना चाहा तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना ही थ्रू ईमेल, ना ही थ्रू मैसेज एंड ना ही थ्रू कॉल। सो गुड लक विद योर वारंटी क्लेमिंग प्रोसेस। अदर देन दिस, आपको एक यूज़र मैनुअल एंड एक फीचर बुक मिलता है एंड यू ऑल्सो गेट ए USB A to C शॉर्ट केबल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा रबर टिप्स एंड ईयरबड्स केस के अंदर ही आते हैं। ऑडियोनिक 550 का केस स्लाइड मैकेनिज्म से ओपन होता है एंड ये एक मैट फिनिश वाला पॉलीकार्बोनेट केस है। केस का साइज थोड़ा लार्ज है एंड इट्स अ थिक केस, ऑल्दो केस का वेट इतना ज़्यादा नहीं है एंड इट वेज अंडर 54 ग्राम्स अलॉन्ग विद बट्स। केस का स्लाइडिंग लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता एंड इन्हें ऑन करने के लिए केस से बाहर निकालना होता है। ऑल्दो केस पर LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं जिससे आप केस का चार्ज मालूम कर सकते हैं। केस का स्लाइडिंग लिड मुझे ठीक लगा एंड मुझे कोई अनयूजुअल फ्रिक्शन फील नहीं हुआ वाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द लिड, और लिड को आप एक हाथ से भी ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। केस के फ्रंट पर टाइप सी पोर्ट दिया गया है एंड इसके अलावा केस पर कोई पेयरिंग या रीसेट बटन नहीं है। सो अगर आपके ईयरबड्स की पेयरिंग डिसिंक हो जाए एंड दोनों बड्स में एक साथ साउंड ना आए तो आपने ईयरबड्स के सेंसर से ही बड्स को रीसेट करना होगा, जिसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। एनी हाउ, केस का बिल्ट मुझे ठीक लगा। बड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं एंड दे आर कम्प्लीटली ग्लॉसी। बड्स के फ्रंट पर आपको LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा एंड बॉटम पर कॉलिंग माइक एंड टॉप पर सपोजिटली सेकंड माइक लोकेटेड है। टच सेंसर की प्लेसमेंट भी ऑडियोनिक लोगों की जगह पर ही है। अब जो इशू मुझे मोस्टली ऑडियोनिक के ईयरबड्स पर ही देखने को मिला है वो है प्लास्टिक हाफ्स के बीच में गैप, एंड ऑडियोनिक 550 बड्स पर भी मुझे सेम गैप वाला इशू देखने को मिला। एक नॉर्मल यूज़र शायद इतने गौर से इस चीज़ को नोट ना करे, बट सिंस मैं टेक प्रोडक्ट्स को बहुत माइक्रोनिक्स में ऑब्जर्व करता हूँ तो इसलिए मुझे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड ऑल्सो दे आर एडवर्टाइज एज IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट बड्स, बट डोंट ट्रस्ट दम नियर लिक्विड्स। मैश की क्वालिटी मुझे ठीक लगी एंड द मैश सिट्स प्रीटी रीसेस्ड, सो इट वॉन्ट बी फॉलिंग आउट ऑन इट्स ओन वाइल क्लीनिंग। ईयर फिट मुझे इनका ठीक लगा एंड दे मेक अ प्रीटी गुड सील इन योर ईयर कैनाल एंड ये आसानी से नहीं गिरते कान से। अब अगर आपके ईयरबड्स की पेयरिंग आउट हो जाए या दोनों एक साथ कनेक्ट ना हो या दोनों में एक साथ साउंड ना आए तो रीसेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने ईयरबड्स को फ़ोन से डिलीट करके देन केस से निकाल के दोनों बड्स के सेंसर्स को 4 टाइम एक साथ टैप करना है, तो ईयरबड्स के LED इंडिकेटर्स एक साथ ग्रीन ब्लिंक करेंगे, विच मीन्स बड्स रीसेट हो चुके हैं। बड्स को केस में वापस रख के एंड निकाल के फिर से फ़ोन के साथ पेयर करके यूज़ कर सकते हैं एंड दिस शुड सॉल्व द पेयरिंग इशू। केस के मैग्नेट्स काफ़ी अच्छे से बड्स को होल्ड करते हैं एंड केस को मॉडरेट टू एक्सट्रीम शेक करने पर भी केस से बड्स बाहर नहीं आते। इन ईयरबड्स पर ब्लूटूथ 5.3 एडवर्टाइज हुआ है एंड ड्राइवर साइज इनका 10 मिलीमीटर है। ये AAC एंड SPC ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कोडेक क्या होता है, कितने टाइप के कोडेक होते हैं और कोडेक कैसे काम करता है, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रखी है जो कि आप चेक कर सकते हैं जस्ट इन केस इफ़ यू आर क्यूरियस। एनी हाउ, ईयरबड्स को डिवाइस के साथ पेयर करने के बाद हर बार इन्हें केस से निकालते ही ये इन अराउंड 3 to 4 सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं, बट ये कनेक्शन टाइम आपके फ़ोन के ब्लूटूथ वर्जन पर भी डिपेंड करता है। जितना नया ब्लूटूथ वर्जन होगा आपके फ़ोन का उतना जल्दी ही ये कनेक्ट होंगे। एंड जस्ट लाइक ऑल ईयरबड्स फ्रॉम ऑडियोनिक, इन पर भी वॉइस कमांड्स सुनने को मिलेंगे आपको एवरी टाइम यू टेक दम आउट ऑफ द केस। अब इनके साउंड पे बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई गेव दम अ वेरी फेयर चांस एंड इनको टेस्ट करते टाइम मैंने बहुत लीनियंट रहने की कोशिश की, बट देयर साउंड हैज़ अ मेजर इशू, और वो ये है कि देयर साउंड इज़ नॉट ट्यून्ड एट ऑल। इनका साउंड ईयर्स को हर्ट करता है फॉर सम रीज़न। चाहे आप 50% वॉल्यूम लेवल पे इनको सुने या 60 to 70% पे, इनका साउंड लॉन्ग आवर्स यूज़ में ईयर ड्रम्स को हर्ट करता है।
mainly because they are not tuned for comfortable listening experience. ऑल्दो इनका बेस भी ठीक है एंड ट्रबल भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा। बेस टू ट्रबल रेशो भी मुझे एक्सेप्टेबल लगा एंड फुल वॉल्यूम इनका डिसेंटली लाउड है, मगर इनका साउंड 60% वॉल्यूम लेवल के बाद बाहर लीक होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर आप साइलेंट रूम में बैठे हो तो पास वाले बंदे को आपके ईयरबड्स की आवाज़ डेफिनेटली जाएगी डिस्पाइट प्रॉपर ईयर फिट एंड सील। बट इनके साउंड में जो हार्श एलिमेंट है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एंड आई बिलीव ऑन हाई टू फुल वॉल्यूम पे इनको लॉन्ग टर्म यूज़ करने से आपके ईयर ड्रम्स भी डैमेज हो सकते हैं। सो मैं पर्सनली इनको एज माई डेली गो टू ईयरबड्स यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ द सेड रीजंस। टच कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाते हैं जो यूज़र मैनुअल पर मैंशनड है। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ऑल्दो जब ये बड्स फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो तब आप इनको टच सेंसर से ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, पर जब ये बड्स फ़ोन के साथ डिसकनेक्टेड स्टेट में हो तब आप बड्स को टच सेंसर्स के थ्रू ऑफ या ऑन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑन द सेंसर्स। Now comes a very important question that needs to be answered. Do they sound better than the Audionic S650 and S680? So my clear-cut answer is no. इन पर ENC quad mics एडवर्टाइज हुए हैं, which means 2 mics per earbud. इनकी कॉल क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इनको फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया ऑन सिम कॉलिंग। बट रिमेंबर 2 mics पर ईयरबड हों या 3 to 4 mics पर ईयरबड क्यों ना लगाए गए हों, कॉलिंग के टाइम आपके एक ईयरबड का सिंगल माइक ही यूज़ होगा चाहे कोई भी ईयरबड्स हों। एनी हाउ कॉल रिकॉर्डिंग टिप से आप खुद ही इनकी कॉलिंग क्वालिटी को एवेल्यूएट कर लें। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है एंड टू इंक्रीज द नॉइज लेवल्स फर्दर आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई स्पेयर फ़ोन। एंड कुछ लोग कमेंट में ये बोल रहे थे कि मैं आउटडोर रोड पे कॉलिंग टेस्ट क्यों नहीं करता, तो इसका मेन रीज़न ये है कि जिस जगह पे मैं बैठ के कॉलिंग टेस्ट करता हूँ दैट इज़ ऑलरेडी वेरी क्लोज टू द रोड एंड सेकेंड रीज़न ये है कि आई डोंट वांट माय फोन गेट स्नैच्ड। एनी हाउ इस नॉइजी इन्वायरमेंट में जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिलता है फ़ोन के माइक्रोफोन का ऑन सिम कॉलिंग। एंड नाउ आई बी स्विचिंग ओवर टू द ऑडियोनिक एयरबड्स 550। ऑडियोनिक एयरबड्स 550 के फिट करने के बाद एयरबड्स 550 की माइक की क्वालिटी के इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद भी 550 के माइक्रोफोन के माइक के साथ कंपेयर एंड एवैल्यूएट करें। Audionic Earbud 550 does have a dedicated gaming mode, जिसको आप राइट ईयरबड 3 times टैप करने से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। एंड Audionic claims 45 millisecond of gaming latency with gaming mode enabled. एनी हाउ मैंने इनसे पबजी खेल के देखा एंड इनकी गेमिंग लेटेंसी मुझे काफ़ी कंपेरेबल लगी टू दी Audionic S650 एंड S680 इन गेमिंग। रिमेंबर कि ब्लूटूथ ईयरबड्स में ज़ीरो लेटेंसी पॉसिबल नहीं है एंड इन ईयरबड्स में भी मुझे यूजुअल लेटेंसी फील हुई वाइल गेमिंग। एंड आपने एक और बात भी याद रखनी है कि ईयरबड्स की गेमिंग लेटेंसी आपके फ़ोन ब्लूटूथ हार्डवेयर पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका फ़ोन ओल्डर ब्लूटूथ वर्जन यूज़ कर रहा है तो आप डेफिनेटली लेटेंसी ज़्यादा फील करेंगे। एंड इन माई केस मेरा फ़ोन ब्लूटूथ 5.4 यूज़ कर रहा है, सो आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है। Gaming mode. बट अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ईयरबड्स की लेटेंसी को आप SPC कोडेक पे स्विच करके एंड गेमिंग मोड इनेबल करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और SPC कोडेक पे आप फ़ोन के डेवलपर ऑप्शंस में जाके स्विच कर सकते हैं इन केस अगर आपके ब्लूटूथ सेटिंग्स में डायरेक्ट ये ऑप्शन ना आ रहा हो। बड्स की बैटरी कैपेसिटी 40 mAh पर ईयरबड है एंड केस की बैटरी 300 mAh है एंड Audionic claims 26 hours of total play time. बट बॉक्स पर इनका एडवर्टाइज प्ले टाइम 7 hours है फॉर द ईयरबड्स एंड बेस्ड ऑन क्लेम्स केस बड्स को 3 times चार्ज कर सकता है। सो अगर आप थोड़ी कैलकुलेशन करें तो 7 into 3 is 21, which clearly contradicts the advertised play time of 26 hours. So again, Audionic's math is not mathing. अब मैंने इनके 7 hours of play time on 70% वॉल्यूम का क्लेम टेस्ट करने के लिए इनको अपने स्पेयर TCL फ़ोन के साथ कनेक्ट करके 70% वॉल्यूम पे ऑलमोस्ट 12 hours का ट्रैक प्ले किया
when they were fully charged at 100%. एंड इनसे मुझे 8 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिला, which is surprisingly more than the advertised play time. However, out of curiosity मैंने सेकेंड टाइम भी इनका प्ले टाइम टेस्ट किया, बट इस बार वॉल्यूम को मैंने 100% पे रखा एंड विद 100% वॉल्यूम मुझे इनसे 5 आवर्स एंड 34 मिनट्स का प्ले टाइम देखने को मिला, विच इज़ स्टिल इम्प्रेसिव. एनी हाउ, बट्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम मालूम करने के लिए मैंने बट्स को 12:06 PM केस के अंदर चार्जिंग के लिए रखा when they were at 0%. And around 1:04 PM the buds got fully charged inside the charging case. So in total the buds took 58 minutes to get fully charged from 0 to 100 inside the charging case. केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम मालूम करने के लिए मैंने केस को अराउंड 11:36 AM चार्ज पर लगाया एंड केस का चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को केस से रिमूव किया. देन अराउंड 1:05 PM जब मैंने केस को चेक किया तो द केस वॉज फुली चार्ज. So in total, the case took 1 hour and 59 minutes to get fully charged from 0 to 100. And case से आप buds को around 3 times charge कर सकते हैं. Remember, I used a Nokia's 2.75 watt charger with Type-C connector to charge these earbuds. And usually भी मैं सबको suggest करता हूँ कि 5 watt या उससे कम वाले चार्जर से ही earbuds को चार्ज किया करें. Otherwise ये टाइम से पहले ही ख़राब हो जाते हैं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में.